Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. आज हम idioms करेंगे. आज हमारा टारगेट है idioms with the letter S. लास्ट क्लास में हमने idioms किया था with the letter R. Now अब सबसे पहले समझ लो, हम सब कुछ का important topics का सीरीज चला रहे हैं. सीरीज का मतलब हुआ A to Z. Now idioms का सीरीज चला रहे हैं, vocabularies का सीरीज चला रहे हैं, as well as collocations का सीरीज चला रहे हैं. कहाँ मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में. जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट में अलग अलग फाइल बना हुआ है idioms के नाम से, जिसमें आपको A to Z मिलेगा. collocations के नाम से अगेन A to Z. vocabularies जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना vocabulary अच्छा करना है. तो so without wasting time, let us practice and understand 10 idioms with the letter S. आज जो हम 10 idioms करेंगे, that is with the letter S. So the first idiom is save for a rainy day. Save for a rainy day, जिसका हिंदी होता है बुरे समय के लिए बचत करना. सेकेंड idiom है spill the beans. Spill the beans, जिसका हिंदी होता है राज खोल देना. थर्ड, smell a rat. कुछ गड़बड़ होना. फोर्थ, step into someone's shoes. किसी की जगह लेना. फिफ्थ, shoot the breeze. फालतू बातें करना या गप्पे मारना. सिक्स, spread like wildfire. बहुत तेजी से फैलना, आग की तरह फैलना. सेवेंथ, stick to your guns. अपने विचार पर डटे रहना. एट्थ, स्पीक ऑफ द डेविल. जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका अचानक आ जाना. नाइन्थ, sour grapes, जिसको हिंदी में बोलते हैं खट्टे अंगूर. ना मिलने पर उसे तुच्छ बताना. टेंथ, slip on the tongue. मुंह से गलती से कुछ कह देना. अब हम इन सारे idioms को देख लेते हैं कि आप sentences में कैसे यूज करोगे. The first one is save for a rainy day. बुरे समय के लिए बचत करना. My mother always tells me to save for a rainy day. यानी मेरी मम्मी है, वो हमेशा मुझे बोलती हैं, बताती हैं कि बुरे समय के लिए पैसा बचत करना चाहिए. एक और सेंटेंस आप देख लो. Don't spend all your salary. सेव फॉर अ रेनी डे, यानी आपकी जितनी सैलरी आती है ना उसे पूरा खर्च नहीं करना चाहिए, बुरे समय के लिए बचत करना भी चाहिए. सेकेंड, स्पिल द बीन्स. राज खोल देना. डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी सरप्राइज पार्टी के बारे में राज मत खोल देना. थर्ड, स्मेल अ रैट. कुछ गड़बड़ होना. The wife smelled a rat when her husband started hiding his phone. यानी वाइफ को कुछ गड़बड़ लगा जब उसका हस्बैंड अपना फोन अपनी वाइफ से छुपाने लगा. फोर्थ, step into someone's shoes. किसी की जगह लेना. After his retirement, his son had to step into his शूज, यानी अपने फादर के रिटायरमेंट के बाद बेटे को अपने फादर का जगह लेना पड़ा. फिफ्थ, शूट द ब्रीज. फालतू बातें करना या गप्पे मारना. दे वर जस्ट शूटिंग द ब्रीज आफ्टर डिनर, या डिनर करने के बाद वो क्या कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे. सिक्स्थ, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. बहुत तेजी से फैलना, आग की तरह फैलना. His video spread like wildfire on social media. यानी कि जब आपका वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे कि उसका वीडियो एकदम वायरल हो गया है, आग की तरह फैल गया सोशल मीडिया पे. सेवेंथ, स्टिक टू योर गन्स. अपने विचार पर डटे रहना. यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर गन्स इफ यू बिलीव यू आर राइट. यानी अगर आपको लगता है कि आप सही हो ना, तो अपने विचारों पर हमेशा डटे रहो. एट्थ, स्पीक ऑफ द डेविल. जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका अचानक आ जाना. इसको हम यूज करेंगे स्पीक. मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स. शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर. नाइन्थ, सार ग्रेप्स. ना मिलने पर उसे तुच्छ बताना.
He didn't get the job. He did not get the job. So he said it was a bad company. Sour grapes. यानी जब उसको जॉब नहीं मिला तो उसने कंपनी को खराब बना दिया. क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्चुअली अंगूर खट्टे हो गए थे. 10th, slip on the tongue. मुंह से गलती से कुछ कह देना. I did not mean to hurt my friend. It was just a slip on the tongue. इसका हिंदी हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड को हर्ट करना नहीं चाहती थी, बस मेरे मुंह से गलती से निकल गया. थैंक यू.